आज का विषय है प्रशासकीय राज्य की अवधारणा। जब हम प्रशासकीय राज्य की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि जिस स्तर पर प्रशासन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुका है उसे हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। प्रशासन आधुनिक राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। आधुनिक राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसके सभी कार्यों को बहुत ही नियोजित ढंग से करना पड़ता है। आधुनिक राज्यों के विस्तृत कार्यों और योजनाओं की पूर्ति के लिए एक सुसंगठित, विशाल और सकारात्मक उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता बढ़ गई है। इसीलिए प्रशासन का दायित्व अत्यधिक हो गया है, उसका आकार विशाल हो गया है और उसकी भूमिका सर्वव्यापी हो गई है। समाज का कल्याण और उसकी समृद्धि का आधार आज प्रशासन के कुशल प्रबंध पर निर्भर हो गया है। राज्य के बढ़ते हुए दायित्व और गतिविधियों के साथ प्रशासन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम ये कहें कि प्रशासकीय राज्य समाज के लगभग समूचे जीवन का प्रबंध करता है तो कोई गलत नहीं होगा। इसकी गतिविधियां और दायित्व इतने बढ़ गए हैं कि फाइनर ने कहा है कि कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र अवलंब है या प्रतिबिंब है, जिसकी अनुपस्थिति में राज्य शक्त विकसित हो जाएगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉनहम भी कहते हैं कि यदि हमारी सभ्यता कभी असफल हुई तो इसका प्रमुख कारण प्रशासन की असफलता ही होगी। प्रशासकीय राज्य के अर्थ को समझने के लिए इसकी अवधारणा में सर्वप्रथम ड्वाइट वाल्डो ने प्रशासनिक राज्य के शब्द का प्रयोग प्रथम रूप में किया था और उनकी कृति का शीर्षक भी प्रशासकीय राज्य है। किंतु वाल्डो ने इस अवधारणा को परिभाषित नहीं किया, लेकिन उसने संकेत दे दिया था कि एक अध्ययन के विषय में लोक प्रशासन का महत्व अत्यधिक होने लगा है। 1957 में मार्टिन मार्क्स की कृति द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट प्रकाशित हुई, जिसमें उसने लिखा कि प्रशासकीय राज्य विधायिका और न्यायपालिका रहित नहीं होता, अपितु वह ऐसा राज्य होता है जिसमें प्रशासनिक संगठन और उसकी गतिविधियों की मात्रा अत्यधिक होती है। आधुनिक राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं, जहां एक बच्चे के जन्म से पहले और व्यक्ति के मरने के बाद तक प्रशासन छाया रहता है। राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं विद्यमान होती हैं, किंतु एक आम व्यक्ति का दिन प्रतिदिन का काम तो प्रशासकों और लोक सेवकों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। भारत जैसे देश में गांव के एक किसान के लिए पटवारी, तहसीलदार, शिक्षक, डॉक्टर आदि अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग वे हैं जो उनके जीवन से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसलिए तो हरमन फाइनर ने बोला है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके मंत्रीगण कितने भी योग्य हों, किंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। आज प्रशासन राज्य का हृदय बन गया है। प्रशासन ही हॉस्पिटल चलाता है, स्कूल चलाता है, कॉलेज चलाता है, कारखाने, उद्योग चलाता है। हमें राज्य में जितने भी संगठन नजर आते हैं वे सब प्रशासन के द्वारा ही संचालित हैं। राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन भी प्रशासन करता है। प्रशासन ही परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करता है, उनकी क्रियान्वित करता है, परियोजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करता है। इसलिए कहते हैं कि राज्य की नीतियाँ चाहे कितनी भी अच्छी हों, उसके परिणाम अच्छे तभी निकल सकते हैं जब उन्हें कुशलतापूर्वक और सत्यनिष्ठा के साथ लागू किया जाए। राज्य के कार्यों के सफल संचालन के लिए कुशल प्रशासकों का सहयोग अपरिहार्य है। इसीलिए वर्तमान युग को प्रशासकीय राज्य का युग कहा जाता है। डिमॉक ने एक बोला है कि प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए एक महत्व का विषय है, क्योंकि जो सेवाएं उससे मिलती हैं, जो कर वो देता है और जिन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का वह उपभोग करता है,
प्रशासन के सफल और असफल क्रियान्वयन पर ही निर्भर करता है। आधुनिक युग में बहुत सी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे स्वतंत्रता और संगठन में समन्वय कैसे किया जाए। प्रशासन के नौकरशाही क्षेत्र के आसपास ही ये घूमती है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। आज राज्य का स्वरूप प्रशासकीय हो गया है। इसका कारण यह है कि विधायिका और न्यायपालिका की तुलना में प्रशासनिक कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। कार्यपालिका के संवैधानिक कार्यों और दायित्वों का निर्वाह भी प्रशासन ही करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रशासन ही कार्यरत सरकार है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में प्रशासन ने एक नई भूमिका का कार्य किया है। राज्य के लक्ष्यों को क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना आदि में प्रशासन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रशासक हमारे बिना काम चला सकते हैं, परंतु मंत्रीगण प्रशासकों के बिना काम नहीं चला सकते हैं। संक्षेप में प्रशासकीय राज्य से तात्पर्य है एक नौकरशाही राज्य या ऐसा राज्य जहां प्रशासक सर्वत्र रूप से छाए रहते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका राज्य में भले ही हों, किंतु उनकी भूमिका और दायित्व का निर्वाह प्रशासन या लोक सेवा के सदस्य ही करते हैं, तो ऐसे राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य का वो स्वरूप जिसमें स्थायी प्रशासन अथवा नौकरशाही अथवा लोक प्रशासन केंद्रीय महत्व को प्राप्त कर चुका हो, अत्यंत शक्तिशाली और अपरिहार्य बन गया हो, जिसका आकार व्यापक होता जा रहा हो, वही प्रशासकीय राज्य है। अर्थात जिस राज्य में सर्वत्र प्रशासक, कानून और नियम ही हमें दिखाई देते हों, उसी राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं।